आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के स्टॉक को और इसके Q1 के रिजल्ट को भी देखेंगे। इसके चार्ट पे अभी पोजीशन है या नहीं, फंडामेंटल्स इसके क्या कहते हैं, फ्यूचर ग्रोथ इसकी क्या है और इसके क्या प्रोडक्ट है, रिजल्ट कैसा है। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब भी आपको देखना है और नहीं भी आपने कर रखा है तब भी एक बार आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो इसके अगर मैं यहाँ पे पहले मैं फंडामेंटल्स की तो बाद में बात करेंगे, इसके प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है साइड में कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ये फास्ट मूविंग गुड्स कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ये रहती है। अब बताओ, हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट क्या इनकी डिमांड कम होने वाली है? क्या बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके लिए हम आते हैं गोदरेज की वेबसाइट पे। जब इसकी वेबसाइट पे अगर आप आओगे और विजिट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये इनके ब्रांड्स है ना, ये सारे ब्रांड्स आपने कुछ नाम आपको आते हैं, इनके जानते हो, और कुछ अगर नहीं पता तो इन पे क्लिक करके वन बाय वन आपको देख लेना ये क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं, है ना। तो इन सब ब्रांड्स में अगर आपको मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला है हमारे पास में गुड नाइट, है ना। ये हर जगह यूज होता है, मैक्सिमम जगह। अगर मेट्रो सिटीज की बात करता हूं तो हर टाइम इसको जला के रखना पड़ता है मच्छर को भगाने के लिए, ये सब है ना। बाकी आप यहाँ पे हिट ये सब है ना, इनके जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, सिंथोल है, इन पे वन बाय वन क्लिक करके देख लेना। वेबसाइट इनकी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। बाकी स्टॉक एकदम मस्त है, दमदार है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये पार्क एवेन्यू, ये सब प्रोडक्ट आप जब नाई की दुकान में जाते हो तो पर्सनल केयर में बहुत सारे आपको देखने को मिल जाता है। जब भी आप सेविंग करवाने जाओ तो वहाँ पर देखना, इसके प्रोडक्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है काम सूत्रा, इसको तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इस पर क्लिक करके देख लेना ये क्या प्रोडक्ट्स है ना। तो इसके ये सारे ब्रांड्स है, तो पर्सनल एंड हाउस होल्ड केयर्स में है, तो इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, बिल्कुल रहने वाली है। और ये अपने आप में खुद एक ब्रांड है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करता हूं, ये 60 या 80 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस। अगर आप इसकी वेबसाइट पे आके देखोगे ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितनी 80 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस है। तो प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, एंड यहाँ पे 80 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस है। अब मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये ट्रेड कर रहा है 1200 के आसपास, और इसका हाई था 1542 और इसका लो था 980। अब अगर मैं इस पे यहाँ पे आगे चलते हम तो क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो जून 25 में इनकी जो सेल्स है इसको कंपेयर करेंगे जून 24 से। तो जून 24 में कितनी थी हमारे पास में, 3300 अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे 3700 के आसपास है। तो सेल्स में यहाँ पे जंप देखने को मिला है, बिल्कुल मिला है। और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 724 करोड़ के अगेंस्ट में 695 आया है। तो ये डिक्रीज क्यों हुआ? एक्सपेंसेस में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो मटेरियल कॉस्ट है, इसकी जो मटेरियल कॉस्ट 54% थी लास्ट ईयर में, वो 48% हो गई। तो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई, उसकी वजह से यहाँ पे इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे कम यहाँ पे आया है। बाकी इसमें देखो, सेल्स जब इंप्रूव हो रही है तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में बता रखा है हमें सेल्स पे मेन फोकस करना। अगर सेल्स हमारी इंप्रूव है तो ये सारे फैक्टर ओवर द पीरियड सब ठीक हो जाते हैं। दूसरा इंपैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्जिन था वो 22% था और यहाँ पे 19% है। तो मार्जिन में भी थोड़ा सा इंपैक्ट आया है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 19 था, 16 था, फिर 20 हो गया था, 23 हो गया था। तो ऐसे ये चलता रहता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 644 के अगेंस्ट में 614 करोड़ है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 451 के अगेंस्ट में यहाँ पे कितना 452 है। अगर आप नेट प्रॉफिट देख रहे हो तो वो यहाँ से इंक्रीज हो गया है। इसका क्या मीनिंग है? देखो, सेल्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, यस, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में मटेरियल कॉस्ट और यहाँ पे मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ा, उसकी वजह से जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बस हमें इसको देखना ना। बाकी तो देखो, अदर इनकम और उसके बाद टैक्स, ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पे ये बैलेंस शीट को ऊपर नीचे
कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग कि वो रिजल्ट क्या दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 30% टैक्स दिया था, यहाँ पे 26% टैक्स है, उसकी वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होके आ रहा है, बट एक्चुअली में ये इंक्रीज होके आया नहीं है। यस, यहाँ पे सेल्स इंक्रीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट पे थोड़ा सा इंपैक्ट है, मार्जिन का इंपैक्ट है और मटेरियल कॉस्ट का इंपैक्ट है, तो वो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया है। तो वो क्या चाहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा आया है रिजल्ट, यहाँ से ना 450 के अगेंस्ट में 452 आया, बट ऐसा नहीं है, बट ये ठीक हो जाएगा। तो इसका इंटेंशन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड दिया है कितना, 5 रुपीज का डिविडेंड दिया है। रिकॉर्ड डेट या अक्स डेट कितना मेरे पास में 13 अगस्त, 13 अगस्त से पहले 13 अगस्त के दिन मेरे अकाउंट में ये स्टॉक अगर होगा तो मुझे एक स्टॉक के बदले क्या मिलेंगे, 5 रुपीज मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं चलता हूं, ये डिविडेंड कब तक आएगा हमारे पास में, सितंबर 6 से पहले या फिर उस दिन तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी देती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं ना, तो देखो सेल्स इन्होंने लगातार यहाँ पे इंप्रूव की है, केवल कोविड का थोड़ा सा इंपैक्ट था, बाकी मैं देखता हूं तो हर साल इनके सेल्स में इंप्रूव होके आई है। और अभी जो लास्ट 4 क्वार्टर की जो सेल्स है वो लास्ट ईयर के सेल्स से यहाँ पे ज्यादा, 4 क्वार्टर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 4 क्वार्टर्स है ना, यहाँ पे ये 4 क्वार्टर्स इनकी मैं बात कर रहा हूं, तो इन 4 क्वार्टर्स की जो सेल्स है वो लास्ट ईयर के सेल्स से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट देख रहा हूं तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रखा है, थोड़ा सा प्रॉफिट में इंपैक्ट होगा, बट यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट में ज्यादा दिखा रखा, बट हम यहाँ पे देखते हैं तो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, बट ये हो जाएगा जब सेल्स इंप्रूवमेंट हो रही है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी हाईएस्ट एवर सेल्स है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनके पास में पैसा कितना है, इनके पास है ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ इनके पास में पैसा है, और यहाँ पे बोरोइंग है ओनली 4,000 करोड़ यहाँ पे बोरोइंग है, तो मैनेजेबल बोरोइंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोरोइंग यहाँ पे क्यों लिए इन्होंने, देखो एक्सपेंसेस अपने जो फिक्स्ड एसेट है उनको यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो ये भी ऑल टाइम हाई है, एंड 460 करोड़ अभी CWIP में है। तो ये सब ऑपरेशनल होंगे तो रेवेन्यू या सेल्स यहाँ पे और इंक्रीज होने वाली है। एंड आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स यहाँ पे 53% के आसपास है, एफआईज यहाँ पे 19.35%, डीआई है 12.4%, और मैं पब्लिक की बात करता हूं तो 15.18% है। क्या ये इतनी है क्या, तो इसमें प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो 7.33 तो इन्हीं गोदरेज की है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं 7% भी हटा देता हूँ 15 में से तो ओनली 8% यहाँ पे पब्लिक रह जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि 92% इसके जो शेयर है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। और बाकी और डिटेल चाहिए तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करके देख सकते हो रिपोर्ट में, या अगस्त 25 की इस पीपीटी पे क्लिक करके आप इसमें और डिटेल ले सकते हो, और आप इसकी वेबसाइट पे जाके हर एक ब्रांड को आपको एक बार देख लेना, इतना सा आपको करना है। अगर मैं हर एक ब्रांड को देख के दिखाऊंगा किसका क्या यहाँ पे इनका बना हुआ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी वीडियो और बनेगा, वैसे भी ये लेंथी बनेगा, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पूरा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना टाइम लगे लगे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें एक बार अच्छे से इसको देख लेना है। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। डेट यहाँ पे मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं। डेट लिया क्यों है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हाईएस्ट एवर सेल्स है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर यहाँ पे इनके प्रॉफिट भी है, और क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होके आई, ये भी हमारे प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे मैनेजमेंट क्या चाहता है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ज्यादा दिखाया है और लास्ट क्वार्टर से भी ज्यादा दिखाया है। इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब इस स्टॉक में क्या करना आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी इसका जो अगर मैं ऑल टाइम का चार्ट लेके आता हूं तो अच्छे खासे इसने रिटर्न यहाँ पे हमें बना के दिए हैं। अब ये स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 1201 पे, है ना, तो ये थोड़ा सा इस सपोर्ट तक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक हमें मिलता है तो ये और अच्छी बात है, यहां इस रेंज में अगर आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो गई है, ठीक है। तो यहां पे इनका सपोर्ट है, तो यहां पे हमें क्या करना है, बिल्कुल अगर मैं देख सकता हूं ये जो इसका ऑल टाइम हाई था, यहां पे ऑल टाइम हाई कितना लगाया था इस स्टॉक ने, इस 1538 है क्या, देखते हैं कितना था इसका ऑल टाइम हाई,
1542 और यहाँ पे कितना दिखा रहा, हाँ ठीक है 38 के आसपास है, ठीक है। अगर मैं ऑल टाइम हाई से देखता हूं तो कितना परसेंटेज अभी डाउन है ये मेरा स्टॉक, यहां से ये डाउन आया था 36% और अभी करंट प्राइस पे कितना डाउन है ये स्टॉक, अभी भी 21 या 22% के आसपास डाउन है। अगर यहां से ये ऑल टाइम हाई जा रहा है स्टॉक तो 26% का मुझे ये गेन दे देगा, ऑल टाइम हाई जाएगा तो। अभी 26% का गेन मेरे लिए अगर एक साल में आ रहा तो क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा गेन है और रिजल्ट इसका हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट एवर है, तो ये रिजल्ट एक साल में आराम से यहां पे जाएगा ही जाएगा। बट फिर भी मैं आपको यहां पे 18 to 20 मंथ्स का टाइम लेके जा रहे हैं हम, 1.5 साल का टाइम लेंगे, जिससे यहाँ पे आपको कोई जल्दबाजी नहीं होगी प्रॉफिट बुक करने में ना, ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा टारगेट ये आया नहीं, ये बिल्कुल टारगेट आएगा और यहाँ पे रिजल्ट इसने शानदार दिया है। अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो इस स्टॉक में हमें केवल ट्रेड करनी है, तो ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां से आप देख सकते हो अभी इस स्टॉक में आप पोजीशन यहां पे बना सकते हो। अगर ये कल को और डाउन आ जाता है स्टॉक, मान लो इस रेंज में आपको कहीं पे मिलता है, यहां से अगर ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये यहां से इस रेंज में आके जाता है या फिर थोड़ा और भी डाउन आ जाता है, तब भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंग जोन है, ये पूरा का पूरा हमारा बाइंग जोन है। अगर किसी ने यहाँ पे इस स्टॉक को ले रखा ऊपर, अभी कितना परसेंटेज डाउन है ये, ऑलमोस्ट 8% है ना टॉप से, ठीक है कोई बात नहीं, ओके जी ठीक है। किसी ने यहाँ पे परचेज किया इसको, मान लो एक केस ये भी तो बन सकता है ना, किसी ने यहाँ पे परचेज किया होगा इस स्टॉक को। अगर आपका स्टॉक अगर जहां से भी बाइंग आपकी वहां से मिनिमम अगर 10% डाउन है, कितना परसेंटेज, अगर 10% डाउन है, एटलीस्ट 10% होना चाहिए डाउन, तो मिनिमम अगर 10% डाउन है तो आप नए अकाउंट में फ्रेश पोजीशन बना सकते हो या फिर थोड़ा और नीचे आने दे सकते हो इस एरिया में, ठीक है। तो ये इस पे मेरे दो व्यू है। अगर आपके स्टॉक में 10% एटलीस्ट 10 मतलब 11 12 15 20 कितना परसेंट भी हो सकता है वो, एटलीस्ट 10% है तो आप अलग अकाउंट में लेना। अलग अकाउंट नहीं है तो प्लीज आप कहीं पे भी ओपन कर लो अपना एक और अकाउंट, 3-4 अकाउंट आपके पास मिनिमम होने ही होने चाहिए ना। तो एक अकाउंट में हम एवरेज नहीं करेंगे, हम नए अकाउंट में फ्रेश बाइंग करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे व्यू था। बाकी आपको इसमें होल्ड करना, इसको सेल करना या फिर आपको बाई करना नहीं करना, वो डिसीजन आपका होना चाहिए बिल्कुल अपनी रिसर्च के बेस पे। जो जो मैंने बोला उन डॉक्यूमेंट्स और उन वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट को जाके एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी अपने घर में भी जो प्रोडक्ट है वहाँ पे ये गोदरेज सीपी का एक कुछ देख लेना कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज यहाँ पे कर रहे हो। तो ये मेरा इस पे व्यू था। कोई भी ट्रेड देने से पहले आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है। बाकी आपके पास में और बहुत सारे ट्रेड प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा डाउन है, उनमें भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।